हेलो स्टूडेंट। ये एक प्रॉब्लम है टू ब्लॉक सिस्टम का। और ये तो पीवाईक्यू का भी पार्ट है 2021 में। इसका एक मेथड है जो इस तरीके से बनाया है, दूसरा सूडो लगा के सिस्टम करके भी बना सकते हैं। तो पहले ये इस मेथड से देख लेते हैं। तो जैसा हम लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि कभी भी डायनामिक्स का प्रॉब्लम करना है तो सबसे पहले एक्सलेशन एक्सलेशन का रिलेशन, एफडी और फाइनली डायनामिक्स लगाना, यही ऑर्डर होता है। तो यहाँ तो थोड़ा अच्छा है कि ये पहले ही दे रखा है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, पहले ही दे रखा है। और ऐसे नहीं भी देता तो बिगर मास का हम देखते हैं तो इस पे एक फोर्स है इधर जो नॉर्मल लगेगा। इधर जाने का रास्ता है नहीं, सरफेस है, तो इसका कंपोनेंट एक इधर होगा जो इसको लेके जाएगा। तो पहले हम लोग ये थिंक कर लेते हैं तो इसकी एक्सलेशन इधर ही पॉसिबल है और किधर भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने इसकी एक्सलेशन सपोज कर ली लेफ्ट में ए। और क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक वेज। तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सलेशन पूछ रहा है, तो थोड़ा जल्दी बनाने के लिए इसके ऑब्जर्वर को रख के ही जो देखेगा वही एक्सलेशन देखेगा। तो शेड्यूल लगा के करेंगे, मतलब हम ग्राउंड के फ्रेम में नहीं, फाइनली इसके फ्रेम में बना लेंगे क्योंकि वही पूछ रहा है इसी के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इस बिगर ब्लॉक को हमने ले लिया। ये इस पे एन लग रहा है, एन का एक कंपोनेंट इधर है, एन साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, n/2 इधर। डायनामिक्स लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स नहीं है तो डायनामिक्स लिख दिया। n/2 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। तो n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मास 16 का और एक्सीलरेशन a, तो n की वैल्यू हो गई 32। सिंपल। एक हमने इसका डायनामिक्स का काम कर लिया। अब इसके बाद ये जो स्मॉलर ब्लॉक है, स्मॉलर ब्लॉक का डायनामिक्स करेंगे तो ऑलरेडी इसी पे ऑब्जर्वर को रख के बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस में बोला हुआ है कि विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। तो इस पे ऑब्जर्वर रख लेगा तो सबसे पहले क्या, स्यूडो। और ये ऑब्जर्वर इसे क्या देखेगा, इस जैसे ये ब्लॉक कभी नीचे ऊपर नहीं जा सकता था, उसी तरह इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये ब्लॉक इस ब्लॉक को, छोटे वाले ब्लॉक को इस डायरेक्शंस में कभी मोशन नहीं देखेगा। जब भी देखेगा तो इधर ही देखेगा क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस कांस्टेंट, ये इधर तोड़ के नहीं जाने वाला है। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में जो एक्सलेशन देखेगा, इसका भी इम्पोर्टेंस है, वो सिर्फ इधर देखेगा। तो सबसे पहले इधर एक्सलेशन हमने भी सपोज कर लिया और इधर कोई एक्सलेशन नहीं देखेगा, इधर कोई एक्सलेशन नहीं देखेगा तो ये नॉर्मल और ये mg का एक कंपोनेंट और एक सूडो का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगा। तो वही हमने इधर किया है, mg का कंपोनेंट हमने ये लिया है और नॉर्मल और सूडो ma साइन 30 इधर हमने ब्रेक कर लिया है। तो इन दोनों को तो ये बैलेंस ही करेगा, तो इससे इक्वेशन एक आ गया। और इधर जो टोटल फोर्स लग रहा है अब उसके पास, एक तो लग रहा है mg का कंपोनेंट mg साइन 30 तो 40, और एक ma का कंपोनेंट जो सूडो लगा था और वो ma का कंपोनेंट, ये टोटल फोर्स आया डाउन द इंक्लाइन। तो अब टोटल फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई, ये फोर्स आ गया डाउन द इंक्लाइन, मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन लिख दिया। अब यहाँ से एन को एलिमिनेट कर लेंगे, एन की वैल्यू 32a थी, एन को एलिमिनेट कर लेंगे तो स्मॉलर ए की वैल्यू आ गई 10√3/9। तो स्मॉलर ई इसकी एक्सलेशन निकल गई, बट ये पूछा नहीं था। तो इसको अब यहाँ पे ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो बी की वैल्यू और बी की वैल्यू 2g/3। तो इस प्रॉब्लम में यही सीखना था कि सबसे पहले एक्सलेशन किधर पॉसिबल है उधर पहले सपोज करना है, ये थिंक करना पड़ेगा। और इसके बाद इसके ऑब्जर्वर अगर यहाँ है तो ये क्या देखेगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मैं इधर भी देख रहा हूँ, इधर भी एक्सलेशन एज्यूम कर लिया, तो सबसे पहले गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बनेगा क्योंकि एजम्पशंस ही गलत है, थिंकिंग ही गलत है। तो उसके हिसाब से डायनामिक्स लगाएगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई बच्चा बोले कि ये जो वेज है ये मैं इधर देख रहा हूँ, इधर तो सरफेस है, इधर कभी जा सकता है क्या, नहीं।
तो इस प्रॉब्लम में मेन क्या है कि कौन ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है किधर जाने की। अगर वो एक्सलेशंस का एजम्पशन ही गलत हो जाएगा तो फिर कभी भी ये प्रॉब्लम बन ही नहीं सकता है। तो डायनामिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ यही है कि एक्सलेशंस, पॉसिबिलिटीज ऑफ मोशंस अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशंस क्या है, और एक्सलेशंस किधर हो सकता है, और उसे एजूम करना सही तरीके से। अगर एजम्पशन सही तरीके से नहीं होगा तो डायनामिक्स कभी भी सॉल्यूशंस नहीं देगा। तो इसकी एक्सलेशंस इधर पॉसिबल है, और इसकी एक्सलेशंस इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ इधर आ सकती है। वही अगर बात करें कि इसकी एक्सलेशंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर इधर भी देख सकता है और इधर भी देख सकता है, एक्स और ए वाई दोनों देख सकता है। लेकिन कोई ऑब्जर्वर ये है, इस पे बैठ गया है, तो उसकी एक्सलेशन सिर्फ यही देख सकता है। तो मेनली ये जो प्रॉब्लम था वो एजम्पशंस ऑफ एक्सप्लेशंस और किधर है। अगर ये थिंकिंग जनरेट हो जा रहा है तो इस डबल ब्लॉक वाला इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम में बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होगा। तो एक ये था। दूसरा दूसरा एक होता है कि वो उसको छोड़ देते हैं, अभी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक ही मेथड, वो शॉर्ट मेथड है वेक्टर, बट ये भी आना चाहिए। तो अभी फिलहाल उसको बस इसी तरीके से हम लोग बना लेंगे, और ये आंसर है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो अभी बस इसका इतना ही करते हैं।